पिछले हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 9 अप्रैल 2025 को इंटरेस्ट रेट कट करने का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 9 अप्रैल के बाद एक और रेट कट अगस्त में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये आरबीआई का सबसे छोटा रेट कट साइकिल होगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 60 इकोनॉमिस्ट में से 54 इकोनॉमिस्ट का कहना है कि आरबीआई अपने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स कट करेगा, जिससे रेपो रेट 6% का हो जाएगा। वहीं एक एक्सपर्ट ने तो 50 बीपीएस कट का प्रेडिक्शन भी किया है, जबकि 5 लोगों ने बोला है कि रेट चेंज नहीं होगा। रेट कट्स इंडिया की जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर इन्फ्लेशन देखी जाए तो फरवरी में इंडिया की इन्फ्लेशन 3.61% तक गिर गई है, जो कि अपने 7 मंथ लोएस्ट लेवल पर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ्स का अनाउंसमेंट किया, जिसका डायरेक्ट असर इंडियन ऑटो स्टॉक्स पर भी पड़ा। टाटा मोटर्स के शेयर 6.58% गिरकर 661.35 रुपीज तक आ गए, क्योंकि जेएलआर कार्स यूएस में भी एक्सपोर्ट होती हैं। अशोक लेलैंड, एम&एम, बजाज ऑटो और अपोलो टायर्स के शेयर्स भी 1.4% से 4.6% तक गिर गए। ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज जैसे सोना कॉमस्टार, संवर्धना मदरसन, भारत फोर्ज के शेयर्स भी नीचे आ गए। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया का शेयर यूएस ऑटो इंपोर्ट्स में सिर्फ 3% है, इसलिए ओवरऑल इंपैक्ट लिमिटेड होगा। एसीएमए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने FY24 में $21.2 बिलियन के ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए, जिसमें से सिर्फ 27% यूएस को गए थे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया ने 2024 में सिर्फ $8.9 मिलियन की पैसेंजर कार्स यूएस को एक्सपोर्ट की थी, जो कि टोटल $6.98 बिलियन कार एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 0.13% है। इसीलिए अजय श्रीवास्तव का कहना है कि ये सिचुएशन इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकती है। चाइनीज ईवी कंपनी BYD अब इंडिया में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद के पास लगाने की तैयारी में है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने BYD को 3 लोकेशन सजेस्ट की हैं। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो हैदराबाद में BYD का पहला इंडिया बेस्ड प्लांट बनेगा। BYD पहले 8,200 करोड़ रुपए का जॉइंट वेंचर MEIL के साथ प्लान कर चुका था, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते रिजेक्ट हो गया था। लेकिन अब नए पॉलिसी रिलैक्सेशन के बाद BYD दोबारा ट्राई कर रहा है। BYD का टारगेट 5 से 7 साल के अंदर 6 लाख EVs पर ईयर बनाने का है। कंपनी 20 गीगावाट्स का बैटरी प्लांट भी लगाएगी। BYD की ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि BYD ने टेस्ला को रेवेन्यू में बीट किया है। एक टाइम पर BYD का रेवेन्यू $107 बिलियन का था, जबकि सेम पीरियड में टेस्ला का रेवेन्यू $97.7 बिलियन का था। जेफरीज ने ONGC के लिए बाय रेटिंग कंफर्म की है और 375 रुपीज पर शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। ONGC का ये टारगेट 52% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। जेफरीज का कहना है कि गैस और क्रूड प्राइसिंग रिफॉर्म से ONGC के प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीद है। FY25 से FY27 में ONGC का EPS 14% तक ग्रो करने का एस्टिमेट है। ONGC ने BP को टेक्निकल सपोर्ट के लिए हायर किया है और BP का मानना है कि वो क्रूड रिकवरी 44% और गैस रिकवरी 90% तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्रूड का प्राइस अगर $100 के नीचे रहा तो विंडफॉल टैक्स नहीं लगेगा, जो एक पॉजिटिव साइन है। ONGC का सोलर प्रोजेक्ट एक्विजिशन भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का पार्ट है, जिससे कंपनी को 14% इक्विटी IRR मिल सकता है। ओवरऑल ONGC का आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का IPO फिर से डिले हो गया है। दिसंबर 2016 में NSE ने IPO के लिए फाइल किया था और अगस्त 2023 में NSE ने सेबी से NOC भी मांगी, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है। लेकिन अब फरवरी 2025 के एंड में सेबी ने एक डिटेल्ड लेटर भेजा है, जिसमें बोला गया कि IPO प्रोसेस को 2 साल के लिए पॉज कर दिया जाए। सेबी ने कुछ इश्यूज रेज किए, जैसे इंटरनल प्रोसेस, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में ज्यादा स्टेक। ये IPO 10,000 करोड़ रुपए का हो सकता था। नए सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने कहा कि जब ये इश्यूज रिव्यू होंगे तभी आगे के स्टेप्स डिसाइड होंगे। ये डिले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है। सेबी ने इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से स्टॉक एक्सचेंजेस को इंट्राडे पोजीशन लिमिट सिर्फ मॉनिटर करनी होगी, लेकिन अगर कोई लिमिट क्रॉस होती है तो अभी फाइन नहीं लगेगा। पहले रूल था कि ट्रेडिंग डे के टाइम 4 बार पोजीशन रिकॉर्ड लेके चेक करना होता था और अगर लिमिट क्रॉस होती थी तो फाइन भी लगता था, लेकिन अब सिर्फ पोजीशन रिकॉर्ड्स लेना और मॉनिटरिंग करना होगा। फाइन का रूल अभी के लिए रोक दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रोकर्स और क्लाइंट्स के सिस्टम अभी इंट्राडे ट्रैकिंग के लिए रेडी नहीं है और सेबी फ्यूचर में नया सिस्टम भी लाने वाला है, इसीलिए अभी पुराने सिस्टम बनाना टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सेबी ने पेनल्टी रूल को रोक दिया है ताकि मार्केट पर टेक्निकल प्रेशर ना पड़े। Hyundai Motors India Limited को अब ऑफिशियली निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 और भी कई इंपॉर्टेंट इंडियन स्टॉक मार्केट लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। कंपनी ने 22 अक्टूबर 2024 को स्टॉक मार्केट में पहली बार एंट्री ली थी। अब लिस्टिंग के कुछ ही महीने बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने Hyundai को टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया है। Hyundai इंडिया के MD उनसो किम का इस पर कहना है कि ये हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट सक्सेस है। उन्होंने ये भी बोला कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, Hyundai भी इंडिया के साथ आगे बढ़ेगा। Hyundai को सिर्फ NSE के ही नहीं, BSE की भी कई लिस्ट जैसे BSE 500
अपग्रेड BSE ऑल कैप, BSE लार्ज कैप और BSE लार्ज मिड कैप में भी शामिल किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर भी Hyundai को पहचान मिली है। 28 फरवरी 2025 को MSCI के अपडेट में Hyundai इंडिया को इकलौता बड़ा इंडियन स्टॉक माना गया जो MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में ऐड हुआ है। इसके अलावा 2024 में Hyundai ने 6,05,433 गाड़ियां इंडिया में सेल करके अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है। ये सब बातें Hyundai मोटर्स इंडिया की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ को क्लियरली दिखाती हैं। तो ये थी पिछले हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और वीकली अपडेट्स के लिए ASM इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।